नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे साथी मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि सर DRDO CBT 2 का रिजल्ट कब आएगा, प्लीज़ बताइए, कुछ टाइम बताइए, एग्जैक्ट प्लीज़ कुछ तो बताइए। ठीक है साथियों, मैंने आपको सबसे पहले जब आप लोग मुझसे जुड़े, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े जिन्हें मैं जेन्युइन लगा कि हाँ ये अच्छा चीज़ बताते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, CBT 1 का रिजल्ट कब आएगा। सारे बच्चे इसी वीडियो पर जुड़े थे, बहुत सारे बच्चे, कि जब मैंने बताया था कि CBT 1 का रिजल्ट कब आएगा, बच्चे कमेंट में बहुत मैसेज कर रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपका CBT 1 का डेट है, जो एग्ज़ाम डेट जो था, एग्ज़ाम डेट के तकरीबन 25 दिन के बाद, 25 दिन बाद जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है नॉर्मली, जो कि मेरे टाइम में भी हुआ था और आपके टाइम पे भी हुआ है। 25 दिन में रिज़ल्ट आ गया। ठीक, अब क्या है, अब हो गया आपका CBT 2। ठीक है, CBT 2 जो कि था 15 जून। ठीक, जो CBT 2 है DRDO का, वो आपका था 15 जून को। 1 महीना, 1 मंथ और 2 दिन हो चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम हुए। तो मेरे साथियों कि जब एग्ज़ाम हो जाता है, कट ऑफ बन जाता है, लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उनका होता है जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, ठीक है, उनका क्या होता है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। ये क्या चीज़ है, जब आपसे फॉर्म भरवाया गया था उस टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे कि नहीं? बिल्कुल किए थे, डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे। ठीक, डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, लेकिन वो उस समय उनके द्वारा चेक नहीं किए गए। CBT 1 का मौका उन्होंने सबको दिया। आपके डॉक्यूमेंट में चाहे गड़बड़ हो, कुछ भी हो, उस समय उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया। बस आपने फॉर्म भरा है तो आपको हम CBT 1 एग्जाम देने के लिए अलाउ करते हैं। उन्होंने सबको CBT 1 का मौका दिया। अब जो है CBT 1 होने के बाद जब रिजल्ट आया CBT 1 का, तो जब CBT 2 हुआ तो CBT 2 का रिजल्ट तो फाइनल रिजल्ट है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो CBT 2 के बाद जो है स्क्रूटनी हो गई होगी, CBT 2 का रिजल्ट रेडी हो गया होगा डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होने के बाद। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा बीटेक परसुइंग है, मीन्स अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, क्या मैं एलिजिबल हूं फाइनल सिलेक्शन के लिए? तो जी हां, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप एलिजिबल हैं। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट हो गया। अगर आपने बीटेक शो नहीं किया कि हम ओनली डिप्लोमा किए हैं तो वही शो करेंगे, उसके बाद बीटेक शो नहीं किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपको ज्वाइनिंग मिल गई, अब आपका होगा IB के द्वारा वेरिफिकेशन। ठीक है, IB के द्वारा वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। आपने जो बहुत सारे उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जाएंगे तो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, 5 होते हैं, 5 अटेस्टेशन फॉर्म भरना होगा। हर एक अटेस्टेशन फॉर्म आपके, जैसे आप कहीं और जॉब करते हैं तो एक अटेस्टेशन फॉर्म उस विभाग में जाएगा कि ये बच्चा आपके यहाँ जॉब करता था, कितने साल जॉब किया है, क्या इसका रिकॉर्ड है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो सब जगह से वो IB रिकॉर्ड आपका लेती है और फिर एक समरी बना के DRDO को दे देती है कि हाँ इस बच्चे का ये रिकॉर्ड है। ठीक है, तो IB आपका वेरिफिकेशन करेगा। अगर कुछ आपने छुपाया है, पकड़े गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तक हो गया। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मेरे आधार कार्ड में कुछ नंबर और है और फॉर्म में कुछ और भर गया था, तो क्या वो मुझे CBT 2 के डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में शामिल नहीं करेंगे? क्या मुझे कट ऑफ से बाहर कर देंगे क्या? देखिए बच्चों,
ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब डीआरडीओ के हाथ में है। वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप मेल कर लीजिए, अगर रिप्लाई आता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो रिजल्ट का वेट कीजिए क्या करते हैं वो लोग, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे। जो भी बच्चे होंगे उनके लिए हम भी पूरा समर्थन करेंगे अगर वो सही हैं और अपनी जगह जेन्युइन है तो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बाद फिर होता है, स्क्रूटनी हो गई है, अब जो है स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, स्टूडेंट सेलेक्ट और रिजल्ट रेडी। ठीक है, रिजल्ट रेडी, रिजल्ट रेडी है। अब क्या होगा, रिजल्ट रेडी होने के बाद जो है आपको कौन सी लैब मिली है वो भी आपको वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक है, सारे बच्चों को जिस लैब में जाना है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रिजल्ट से पहले ही सब कुछ हो जाएगा। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, अब वो आपको रिजल्ट आने के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सिलेक्ट हो गए हैं। आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको लैब कौन सा मिला है। तो रिजल्ट आने के बाद वो 1 वीक के बाद या फिर हो सकता है 2 ही 3 दिन में वो आपको मेल करेंगे, आपके पास मेल आएगा। ठीक है, और वो नोटिस आएगा, नोटिस वेबसाइट पे आएगा कि आपको मेल किया जा रहा है, जिस लैब में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और जो लैब आपको मिली है, कहाँ आपका डीवी होगा और कौन सा आपको परमानेंट लैब मिलेगा, वो सब उस मेल में लिखा होगा। तो ये सब चीजें जो हैं, और मेल आने के से पहले जब ये जो 1 वीक वाला जो प्रोसेस है ये डीआरडीओ पूरा करके रखता है पहले से। ये नहीं है कि आपको सीधा रिजल्ट दे दिया अब उसके बाद 1 आध महीने का टाइम लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके 2 या 3 दिन में आपको नोटिस आ जाएगा वेबसाइट पर कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 6 दिन या 1 वीक बाद और कौन सी डेट में है, ये सब आपको मैसेज आएगा। तो फिर आपको जो है डीआरडीओ से मेल आएगा, मेल में ये लिखा होगा कि आपको जो डीबी है वो कहाँ पर है, जगह लिखी होगी, जगह लिखी होगी वो किस सिटी में है और कौन सी लैब में है। इसके बाद डीबी होगा आपका, डीबी में आपके सारे 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 डॉक्यूमेंट चेक होंगे, सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, क्योंकि डीआरडीओ आपने जो फॉर्म भरा था और आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसकी पूरी फाइल बना के वो जहां आपका डीवी होना है वहां पर भेज देगा कि अब इस बच्चे का आप ओरिजिनल सब कुछ मिलाइए और इसको अगर सही है तो ज्वाइनिंग दीजिए। ठीक है, तो अब सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो है उस लैब में होंगे। तो लैब में कागजों को भेजना, लैब में आपके सारे कागज रेडी करना, आपने जो भी अपलोड किए हैं उनके जेरॉक्स निकालना, आपके फॉर्म का जेरॉक्स निकालना, आपके आपके एडमिट कार्ड्स के जेरॉक्स निकालना, आपके रिजल्ट के जेरॉक्स निकालना, सारा कुछ उस फाइल में होगा। जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे तो सारा कुछ उस फाइल में होगा। तो इसका मतलब आप सोचिए कि डीआरडीओ के पास काफी काम है। ऐसा नहीं है कि केवल रिजल्ट डिक्लेयर करना है, रिजल्ट तो बन चुका है लेकिन उन बच्चों के लिए मेल रेडी करना है। ठीक है, हालांकि मेल तो एक फॉर्मेट है, उसमें तो बच्चे का नाम ऐड करना है, उसकी लैब ऐड करनी है और उसका डीवी प्लेस ऑर्डर ऐड करना है और बच्चे को भेजना है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, तो हर चीज के लिए टाइम मांगता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि जिस दिन रिजल्ट आ गया उस दिन आपके पास 1 वीक से ज्यादा का टाइम नहीं होगा डॉक्यूमेंट को सही कराने के लिए। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट को सही करा लीजिए। अगर एक बार रिजल्ट आ गया फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आपको उन्होंने डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में सेलेक्ट कर लिया है, आप फाइनल सेलेक्ट हैं, फिर आप अगर जाके पूछते हैं कि सर मेरा ऐसा ऐसा डाउट है, मेरे फादर का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो बोलेंगे फुल कोऑपरेट करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप एफिडेविट बना के दे दीजिए, हम फाइल में लगा लेंगे ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इस प्रकार से जो है रिजल्ट में डिले हो रहा है। रिजल्ट देरी से क्यों आ रहा है, इसका पहला रीजन यही है कि सारी चीजें व्यवस्थित करने में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी चीज ये है कि इस बार आंसर की आया था, एक्सटर्नल टाइमर था, तो उस हिसाब से थोड़ा सा रिजल्ट को बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। मे बी ऐसा ही होगा, क्योंकि पहली बार जो जो चीजें होती हैं उनसे आदमी
अवेयर नहीं होता है। पहली बार में हर एक चीज पूछ के करनी पड़ती है, लेकिन जब वो 2 बार हो जाता है तो फिर आदमी ऑटोमेटिक उससे यूज्ड टू हो जाता है कि हाँ अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे। रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है, 1 महीना हो चुका है, किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट का वेट मत कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट सही करा लीजिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए तो ये दिल में जीवन भर चुभता रहेगा कि मेरे हाथ में आई हुई नौकरी मेरे हाथ से चली गई। साथियों, मेरा काम है आपको अलर्ट करना, मैंने आपको अलर्ट कर दिया है, सजेशन आपको दे दिया है, अब सब कुछ आपके हाथ में है। और डीबी करा के फाइनल सिलेक्ट हो जाइए। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।